एक मतलब पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहे सुभान अल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, क्योंकि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। साहिब खाना ने मरहूम लुकमान शाह, मौलवी लुकमान शाह के नाम पे इजर से पाक का इनेकाद किया गया और उनके दामाद इमामुल हुदा साहब आवाज दी, सभी लोग पहुंचे। और ये जो इतने उलमा देख रहे हैं ना, ये सब मोहब्बत में तशरीफ लाए, क्योंकि ये स्टेज की भी आदमी है, सबसे मुलाकात होती रहती है। अब इससे पता चलता है कि जैसे रिश्ता करोगे वैसे ही लोग आएंगे। अगर दामाद आलिम होंगे और कभी मिलाद जलसा करोगे तो आलिम आएंगे, नेता होगा तो नेता पहुंचेगा, चोर होगा चोर पहुंचेगा, पियंकड़ होगा पियंकड़ पहुंचेगा। जैसे तलाश करोगे उसका फल वैसे ही मिलता है। बस थोड़ी देर मौत और जिंदगी हवाले से, क्योंकि मौत आएगी ये कन्फर्म है। बाजा आपका कहाँ ठीक बज रहा है, इतना डींग का हाँक रहा था, कहाँ आवाज निकल रही, सट के बोलते तब आवाज नहीं आती है। थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए, बेस कम कीजिए, आवाज है ही नहीं, आवाज नहीं है हमारे, आवाज बढ़ाइए, आवाज है ही नहीं बाजा। बस इतना याद रख लो कि एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अब काम आप कैसे करते हैं, अब आप खुदे जानते हैं कि हम कौन काम करते हैं, आराम वाला करते हैं या बगैर आराम वाला करते हैं। जब मौत आएगी, कहीं रहो कहीं चले जाओ, जिस दिन मौत होगी उस दिन मौत आ जाएगी। आपको मौत को तलाश नहीं करना है, मौत को नहीं खोजना है, आपको मौत तलाश कर लेगी। जिस दिन आपकी मौत होगी फिक्स उसी टाइम, उसी घड़ी, उसी समय, उसी वक्त, उसी जगह पे आएगी जहां लिखा हुआ है। मौत हर हाल में आएगी, मौत से बच नहीं सकते हो। जब मौत आएगी दुनिया छोड़ना ही होगा, एक दिन कफन ओढ़ना ही होगा, तो फिर मरने से पहले मौत की तैयारी क्यों ना कर ले। मौत से पहले मौत की तैयारी क्यों ना कर ले। ये तो पता है कि हमको दुनिया छोड़ना है, तो जब मौत आएगी दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, और कहीं चले जाओ मौत आएगी। मौत की दुआ मांगना हराम है, जिंदगी की दुआ मांगना। उलमाए किराम बैठे हैं जिम्मेदार, मौत के लिए दुआ जैसे कोई नहीं मांगता, मौत आ जाए तो ये दुआ कहना मना है। जिंदगी की दुआ मांगना है, मौला उम्र और थोड़ी लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। मौत तो बहरहाल आएगी, कहीं चले जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, मौत खोज के निकाल ली। कितना बुकरत है फ्रिज, वहां खोज के निकाल। यहाँ से गुजरात सूरत चले जाओ, मौत खोज ले। घर से ससुराल भाग जाओ, मौत वहां जाए। चल उठो, टाइम हो गया तो याद रखो जब मौत आएगी तो मौत की तैयारी पहले कर लो। जैसे लोग जानता है कि हर साल ठंडा आता है,
दिसंबर जनवरी में ठंडा आना है तय है। जब ठंडा आएगा ही तो फिर ठंडा तैयारी, पहले रजाई कमल की तैयारी कर लो, वरना जाड़ा मरेगा। तो जब मौत आएगी कन्फर्म है, गर्मी आएगी कन्फर्म है, बरसात आएगा कन्फर्म है, तो लोग पहले जुगाड़ करता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, उससे पहले कुर्सी जुगाड़ किया, इंतजाम, बोलने से पहले बाजा का इंतजाम है कि नहीं, तो पहले करना होगा। जैसे शबनम से बचने के लिए ये पिंडाल की तैयारी, कहीं गुजरात बम्बे जाने के लिए सवारी तैयारी, खाने के लिए भात की तैयारी, सोने के लिए खटिया की तैयारी, ससुराल जाने के लिए रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। और इनके लिए करना क्या होगा, जब अजान सुनो मस्जिद से तो फौरन मस्जिद दौड़ के चला जा, मुसल्ले पे जाके सजदा कर ले, नमाज पढ़ के बाहर निकल के जब घर घुसो, माँ बाप के सामने जाओ तो खिदमत कर लो, सलाम कर लो, जलसे में बैठो तो अमल कर लो, कुरान रखते हो तो तिलावत कर लो, उलमा से मिलते हो तो मोहब्बत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। जैसे उलमा से मिलते हो तो मोहब्बत, जैसे आजकल लोग करते हैं अपने इमाम से मोहब्बत। हम लोग मोहब्बत में कितनी तनख्वाह देते हैं, 6,000। मोहब्बत बहुत गोहरा गोहरी तब 7,000, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 8,000। इमाम को लोग पता नहीं, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, उससे ज्यादा अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है। 24 घंटा खटवा करके, कोई संविधान में नहीं, कोई कानून में नहीं है कि 24 घंटा ड्यूटी करो, कोई कानून में नहीं है। फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो, चाहे मजदूरी हो, रेल में हो, चाहे कोलेरी में हो, चाहे मास्टरी डिपार्टमेंट, 8 घंटा ड्यूटी है। ये 24 घंटा ड्यूटी किसने फिक्स किया है, हम उसको 6 साल से तलाश रहे हैं। 24 घंटा जी ड्यूटी है, कसम खुदा की एक तरफा देखिए, भारत में अंग्रेज इतना शोषण नहीं किया होगा। 24 घंटा खटवा करके और 8,000 से 6,000 7,000 तनख्वाह इमाम को दे करके, आई मालूम है लोग पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को मदरसा में जाना बंद कर दिया, नहीं भेज रहा है। क्यों पढ़ेगा मौलाना, काहे बनेगा, क्यों बनेगा? 6-7 हजार तनख्वाह एक महीना में, वो 24 घंटा ड्यूटी, क्या जरूरी है? सता पढ़े लिखे ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना, चलती पुर्जा थोड़ा तकरीर वगैरह कर लिया, थोड़ा पढ़ा लिखा है, मौलाना नहीं मौलविया का। जब रंग हो गया, याद रखो, आज अगर ये उलमा की जमात ना दिखाई देते तो 20 साल 25 साल पहले इसी कोटरमा का इतिहास उठा के देख, कहीं झंडा वाला नहीं था, कोई गौसे आजम के मानने वाले बहुत कम दिखाई दे रहे थे, गरीब नवाज के डेक चढ़ाने वाला नहीं। आज जब उलमा ने मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगे, दीन सिखाने लगे, तो जब नबी के जन्मदिन के मौका आया तो सुन्नी मुसलमान अपने गलियों को, घरों को, दरों को सजाया, सर पे टोपी पहना, नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा होता है, सब मिलके कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। की मेहनतों का नतीजा है। आज मैक पर बेटी नाच पढ़ रही है, इन्हीं 5-6 हजार रुपया तनख्वाह लेकर के। आज एक शादी में 20-20 हजार का डीजे बजा के 10-10 हजार का पटाखा फोड़ देगी ये कौम, लेकिन इमाम को मिलाद करवा कर 100 रुपया उधार। सूत नहीं इमाम साहब, सूत ने बयान भैन कर वो सूत, इमाम साहब उधार में सूत वाले। अभी एक जगह वो इमाम को बोला, चलिए थोड़ा बेटा शादी लगी है, पर डाला फतिया कर दीजिए। घुसा, देखा कि वो वहाँ तो मलबे पर रखल है डाला, वहाँ एगो 4-5 गो लड्डू रख दिया है, 5 अगरबत्ती जला के खड़ा कर दिया है, पीछे बगल में वो बैठक सिकवा पड़ा,
इमाम का पारा देख के गरम, चलते चलते इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से गोलयम निकल गया मोहम्मद रसूल। बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, 5 मिनट का रात भर खड़ा रहे, मतलब इतना हल्का में ले रहा है। इसलिए याद रखो अपने औलादों को पढ़ाओ, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप का जनाजा जब कंधे पे लेके चलेगा, सर पे टोपी लेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में खौफे खुदा इश्क मुस्तफा होगा, माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी डालेगा, हाथ उठा के तेरा बेटा जब दुआ करेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तेरा बेटा इस लायक नहीं है कि बाप के जाके बगल में कुरान की आयत को पढ़ सके, पूरे फातिहा पढ़ सके। आज मुसलमान जुम्मा पढ़ने जा रहा है, तहियात पढ़ने का ढंग नहीं, दुरूद शरीफ याद किया नहीं, दुआए मासूरा सीखा नहीं, सूरह फातिहा जाना नहीं, फिर नमाज पढ़ के धोखा किसको देते हो? नमाज पढ़ते भी हो, धोखा भी देते हो। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं, तहियात याद नहीं, उलमा से मिलते नहीं, इमाम के पास बैठते नहीं, मदरसा जाते नहीं, सच बोलते नहीं, फिर तुम क्यों कहते हो मौलाना आज इस्लाम खतरे में आ गया है? कभी बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी बेटियों के सरों से निकाब को नोचा जा रहा है, कभी मज़ारों को चलाया जा रहा है, कभी मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, कभी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया? कौन सी गलती मैंने किया? आज मेरे साथ हमला हो रहा है, इसलिए मुसलमानों तो इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को छोड़ दिए, उलमा की बातों पे अमल छोड़ दिए, मस्जिद में अजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद के अंदर जाना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज बर्बादी तेरे घर आ चुकी है, वरना ये कौम जिस रास्ते से निकलती थी, दुनिया देख के कहती थी दस्त दो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भारत के सड़कों पर नंगा नाच नाच रहा है, चैलेंज कर रहा मुझसे। जंगे आजादी में हमने हिस्सा लिया है, फिर भी मेरे साथ कभी पठान का बहिष्कार, कभी फिल्म का बहिष्कार, कभी मुझको टारगेट। तो भारत के मुसलमान पठान की वजह से नहीं है, सलमान से नहीं है, हम भी बहिष्कार करते हैं। हम फिल्मी जगत का सपोर्ट नहीं करते, हम भी बहिष्कार करते हैं। हम उनके वजह से भारत में नहीं है। पठान रहे या न रहे, सलमान रहे या न रहे, आमिर रहे या न रहे, इस वजह से मुसलमान भारत में नहीं है। अरे मेरा राजा भारत का ख्वाजा है, जब तक मेरा ख्वाजा रहेगा भारत के 30 करोड़ मुसलमान। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो हम बच्चा पढ़ना छोड़ दिया है, हाथ में मोबाइल लेके गली कूचा में घूम रहा है, बैठ के फ्री फायर खेल रहा है, चौराहे पे पबजी खेल रहा है, घर में जाके गाना सुन रहा है। तुम्हारा बेटा लूडो खेलता है, आज तुम क्यों रोना रोते हो? हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब दे दो, मकतब मदरसा स्कूल कॉलेज भेज दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, आवारा के तरह शराब पी के गलियों में तमाशा नहीं करेगा, बल्कि बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम नबी की तरह, बेटा देखेगा गुलाम हुसैन की तरह, जब दुनिया छोड़ेगा आशिक रसूल की तरह। याद रखो उलमा ने जो मेहनत की है, आज क्यों हम लोग ही दर्द का बयान करते हैं? जब भी कुछ बात बोलना होता मौलाना ही लोग बोलता है। अभी कमेटी गठन हो रही जगह जगह, मौलाना लोग आगे, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस अभी बलिया साहब चला रहे हैं जगह जगह। क्यों, क्या जरूरी है? जब हम लोग जान रहे हैं कि बहुत भयानक वक्त आने वाला है। मेरे बेटों के हाथ से मोबाइल कलम छूट गया, मोबाइल आ गया है। याद रखना, इसलिए जब भी घर में बाल बच्चा हो उनको इतना पढ़ा देना ताकि जिस दिन माँ बाप मरेंगे उनके कब्रों पे जाके सूरह फातिहा पढ़ सकेगा। मौत तो बहरहाल आएगी, और मौत जब आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मौत की दुआ करना गुनाह है। मौत की दुआ आप नहीं कर सकते, जिंदगी की दुआ मांगना। एक दुआ पूरा भाई, एक दो बूढ़ा पूछेगा चाचा सब ठीक ठाक है? बोल हाँ हजरत सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, सब ठीक है। 6 महीना से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब हम लोग को उठा ले। हम बोले काहे चाचा? बोल नाती पोता दामाद समधी बेटा बहू सब देख लिए, अब एकदम पूरा हो गया हजरत, अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि उठा ले। हम बोले हाँ चाचा झूठे बोलते हैं, सच उठना चाहते हैं। कहता
उठा ले। हमने चाचा कितने दिन से दुआ कर रहे हैं? बोल 3 महीना से ही दुआ कर रहे हैं हजरत कि या अल्लाह हम लोग को उठा ले। हमने चाचा उठना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए मस्जिद के गेट के सामने 11,000 ट्रांसफार्मर है, हाथ उठाइए वहीं दुआ धाए से को। बोल हजरत बड़ी डर लगता है। हमने फिर मुंह क्या चिकना, फिर मुंह क्या चिकना। मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। आज इंसान नमाज छोड़ चुका है। आप लोग तो नमाज पढ़ते हैं, अरे आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? अरे हफ्ता हफ्ता पढ़ते हैं ना, तो फिर डरते क्या है? आप लोग तो पढ़वे करते हैं। हफ्ता में एक दिन जाना है 1:45 बजे, 1:45 5 रमा की रहता है। और आगे सब में बैठेगा, अरे बाप वो टोपी कुर्ता गमछा लेता अजमेर से डायरेक्ट मर को चुमुत। और जहां इमाम साहब तकरीर करते करते 2 मिनट कटवा खिसक गया 1 से 5। इमाम साहब टेम दिखाने जाने, अजब हाल है। अच्छा नमाज पढ़ने भी नहीं जानते। अच्छा जिन्नात आप लोग थोड़ा हैं, हम लोग 3-3 हफ्ता 2-2 हफ्ता रटे तब तहियात सीखे। आप लोग एको दिन नहीं रटे हैं, ना कभी किताब देखे हैं, फिर भी आप लोग उंगली कहाँ उठाते हैं? जबरदस्ती झूठे दिखावटी। हम लोग देखते हैं। अभी एक जगह पर अब की जुमा एक लड़का वजू कर रहा था, वीआईपी लड़का, एकदम वीआईपी किस्म का लड़का। जब वजू करने लगा हम देखें गौर से कि अल्लाह ये कितना पढ़ा लिखा होगा। जब वजू कर रहा है तो उंगली में कान में 3-5 मरतबा घुमा रहा, 5 मरतबा घुमाया, मुंह में सटाया। हम बोले हाँ बेटा चुकचुकुआ कौन किताब में लिखा हुआ है? हम लोग तो पढ़े नहीं, तुम लोग कहाँ पढ़ लिए? बोलो सभी करो से हम कर देंगे। याद रखो मुसलमानों, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब पढ़ेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। आज सच्चा समिति की कमेटी के जांच में हम लोग एकदम पिछले से पिछले, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से उससे पिछड़े में हमको लाकर डाल दिया। तालीम में कमी है, इसलिए याद रखो औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि वो बेटा समझेगा माँ और बाप क्या चीज है। ए मुसलमानों, साहिब खाना ने अपने जनाब मौलवी लुकमान शाह के नाम पे जो प्रोग्राम किया है, जिंदा है माँ बाप अभी खिला लो, अभी पिलाओ, अभी दवाई कम्बल रजाई की जुगाड़ कर दो, इंतजाम कर दो। मरने के बाद कम्बल दवाई की जरूरत नहीं है। जब तक जिंदा माँ बाप रहे उनकी खिदमत करो, सेवा करो, और जब दुनिया छोड़ जाए उनके नाम पे इसाले सवाब। हम लोग जिंदा नहीं खिलाते। जब माँ बाप चलता फिरता है, ना बेटा ध्यान ना बहू का ख्याल। जब बाप खाटी पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बेटा दामाद बहू समझी रसमलाई ले गए, रसमलाई कटोरी। बेचारा सुतल है मुंह के सामने, बाबा ए बाबा हम बड़का ही बाबा पहचान ली। अब बुढ़वा खाली मुंह में देखता है। अब अच्छा मरने टाइम में खाएगा, अभी खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं बाप को देता। और जब खाना छोड़ देगा तब रसमलाई सेब संतरा अनार लेके दौड़ा है। बुढ़वा पड़ल है, बेटा के सब बेटा घेर लिया है, कोई रसमलाई, कोई दूध, कोई संतरा, कोई अनार का रस। बाबा ए बाबा जरा मुंह खोल, ले 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 ले। बुढ़वा रसगुल्ला हाथ में बुढ़ाई ऊपर, खिला भी नहीं पाए। बेचारा कमजोर आदमी, अब मरने करीब में, फल इधर है, सेब इधर, संतरा इधर, दूध इधर, लगता है फल के गोदाम में बुढ़वा सुतल। और खाने टाइम में मल भाता नहीं सही से दिया, अभी खिला, अभी पिला, अभी दुआ लो। अभी बाजार जाते हो, अभी जाते हो कहीं बाजार मार्केट में, अच्छा सेब मिले ले लो, माँ बाप को दे दो। हे बाबा तू इसे खा के दुआ करना, हम चले परदेश, तू खा के दुआ करोगे, तेरी दुआ कबूल होगी, परदेश में मुसीबत टल जाए। नहीं देगा। कितने लोग बैठे हो, ईमान से बोलना। अभी सबसे सस्ता मार्केट में सेब है, अब थोड़ा सा महंगा होने लगा। 80-100 रुपये में सेब मिलता था। किसी की तौफीक हुई कि 1 किलो सेब खरीद के बाप को लाके खिला दे। कभी दिया माँ को 1 किलो सेब कि माँ तू डेली मुझको दूध पिलाती थी 3 किलो, आज हम जवान हो गए, तू बूढ़ी हो गई माँ, तू बैठ के खा। मैं सेब गया था मार्केट, अच्छा पसंद आया, 1 किलो सेब खा के तू दुआ करना। तूने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में रखी है माँ, हम तो हक अदा नहीं कर सकते, हम कमा रहे, तू खा के दुआ करना। नहीं, कितने लोग बैठे, तौफीक हुई कभी 1 किलो सेब वजन करा के माँ के हाथ में दिया, जिंदगी में नहीं। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, अरे बाप
1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है, उसके बाद जाके मोड़ में खड़ा होगा ठेला के सामने, ले ठेला वाला बढ़िया क्वालिटी सेब ससुराल जा रहे हैं, 1 किलो पेक, बानो नहीं पेक, 150-200 रुपया रस मलाई चमचम पेक। बीवी पीछे से तब तक बैठ के गाड़ी में बैठी है, बोले हमारे मैया सिंगाड़ा खाओ, बोले 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोले टोकरी माटी पेक। मतलब बीवी मोहब्बत में माँ को जिंदगी में लाके नहीं खिलाया, मरते समय लाके दे रहा है, अभी खिला पिला दुआ ले। इसलिए कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल लड़का लोग कहाँ, अभी कहाँ हजरत, हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता है। इमाम साहब 3 मरतबा फूंका, पानी में असर नहीं हुआ। हाजी साहब फूके, पीर साहब फूके, कोई पानी में असर नहीं। अभी की दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। अब वो क्या करके फूंकती वही जाने। 1 दिन जहां फूंकती बीवी अपने शोहर के कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी 1 फूंक में जन्नत से दूर। मुसलमान क्या करोगे तुम, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कभी जिंदगी में सोचा उस माँ से मोहब्बत किया जिस माँ ने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में रखी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए मुसलमानों, मस्जिद जाने से पहले, जलसा सजाने से पहले, अजमेर शरीफ जाने से पहले, कलियर कछोछा जाने से पहले, बगदाद शरीफ जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है तो पहले घर जा, माँ बाप को देख, उनका चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर, उनके खातिर तवज्जो कर, उनकी खिदमत कर। और जब घर से निकल अजमेर जाने के लिए तो पहले माँ बाप से मोहब्बत कर ले, चेहरा देख के घर से निकल के फिर अजमेर की धरती जाना। अगर तेरे माँ बाप घर पे राजी होंगे, अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। ये जरूरी है अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी। आज हमारे जिस मरहूम के नाम बैठे हुए, उनके नाम पे इसाले सवाब, और इसाले सवाब हक बनता है कि माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत कीजिए, यही हक बनता है। और जब दुनिया छोड़े तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। और हम लोगों का अकीदा है सुन्नियों का कि मरने के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, उनके रूह तक सवाब पहुंचता है। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो भी कुछ करते हैं उनके रूह तक पहुंचता है। एक अल्लाह के वली एक गांव से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान के बीच में पार होने लगा। बीच कब्रिस्तान में गए, अल्लाह के वली रुक गए, रुक करके रब से दुआ किया, मौला बहुत सारी कब्रें हैं मौला, यहाँ पे मुझे कैसे पता होगा किस कब्र में क्या हो रहा है। ए मौला जो सामने कब्र है ये और मेरे, इसके और मेरे बीच के जो पर्दा है, ए मौला मैं दुआ करता हूँ पर्दा हटा दे, इसकी हैबत को, हालात को देख लेंगे। आवाज आती है, मेरे बंदे, मेरे दोस्त, तो आगे बढ़, क्योंकि अल्लाह का जो वली होता है अल्लाह का दोस्त होता है, तो आगे बढ़, हालात मत देख। जिद किए, दुआ करने लगे, रब ने दुआ कबूल कर ली, पर्दा हट गया। उस अल्लाह के वली ने कब्र में झांका, क्या देखा, एक मुर्दा है, कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया गया है, आग के चादर ओढ़ा दिया है, सर के नीचे आग के तकिया है, पाँव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, ऊपर छत आग है, नीचे फिर आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है। मुर्दा बीच में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, पिलक रहा, वो मुर्दा रो रहा। अल्लाह के वली फरमाते, ए मौला मुझे कैसे पता होगा इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सी गलती किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सा गुनाह किया था। ए मौला मुर्दे को बोलने की तू ताकत दे दे, तब फिर मुर्दा बोलेगा तो हम
पूछेंगे। रब ने उस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी। अल्लाह के वली ने उस मुर्दे को पूछा, बोलो तू दुनिया में क्या किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सी गुनाह की थी जो इतना बड़ा सजा तुझे मिल गई है। ये आग के अजाब में तुम लपेटे गए हो, आग के अजाब में तुम झुलस रहे हो, आग के अजाब में तुम तड़प रहे हो। मुर्दा रोने लगा, मुर्दा रोने लगा। कहा बाबा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं दुनिया में रहता था, मेरे घर में 2 औरत रहती थी। एक मेरी माँ रहती थी मेरे साथ, एक मेरी बीवी भी रहती थी मेरे साथ, मेरे ही घर में रहती थी। मेरी माँ मुझको बुला लेती, मैं माँ की बात को नहीं सुनता। माँ आवाज देती, मैं माँ की तरफ नहीं जाता। माँ कुछ हुक्म करती, मैं उसे टाल देता। माँ की बात को इनकार कर जाता। माँ के दिल में तकलीफ हो जाती। और जो ही मेरी बीवी बुलाती थी, मैं माँ के सामने से बीवी की तरफ चला जाता, बीवी की बात मान लेता, बीवी की बातों में आ जाता। और मेरी माँ के दिल में तकलीफ हो जाती, माँ मुझसे नाराज हो जाता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ को तकलीफ देने से कब्र में आग के अजाब में गिरफ्तार हो जाए तो हम जिंदगी भर अपने माँ के कदमों में पड़े हो। आज यही हाल। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जलसाए रिसाले सवाब। अच्छा यहाँ भी ये सिस्टम है ना, सिस्टम यहाँ है ना। अरे माशाल्लाह। और ये भी क्या, ये तो शाह मोहल्ला है ना, बादशाह मोहल्ला है। हम शाह मोहल्ला, हम लोग जहाँ भी गए प्रोग्राम कहीं से अगर आ जाता है हम लोगों का, और अगर कोई शाह मोहल्ला का देता ना तो सब हम काट देते, छोड़ देते। हम बोले शाह मोहल्ला में जाएंगे। हम लोग के भी बहुत है उधर, बहुत मुखलिस आदमी, बहुत सुनते भी हैं और उन लोगों को हम लोग बहुत मानते भी। तो माशाल्लाह आज यहाँ भी बहुत अच्छा